हेलो एवरीवन, वेलकम टू त्यारी सिंप्लीफाइड। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? ये एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से हम किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज ये हमें एक पेपर गिवन है, ठीक है। अब अगर मैं इस पे एक पॉइंट ड्रॉ करूं और आपसे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पूछूं, तो आप लोग क्या कहेंगे कि ये पेपर की लेफ्ट साइड पे है, राइट। बट पेपर के लेफ्ट साइड पे तो बहुत सारा एरिया है, यानी कि ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। तो इससे हमें पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता चली, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे जो मैथमेटिशियन थे, रेने डिस्कार्टिस, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसमें हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को पता कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? सी, पेपर की ये लेफ्ट साइड है और ये नीचे की साइड है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये लेफ्ट साइड से 2 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, और नीचे से जो है ये हमारा 6 सेंटीमीटर दूर है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? नीचे से 6 सेंटीमीटर और लेफ्ट से 2 सेंटीमीटर। अब इसकी हेल्प से हमने इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता कर ली। तो इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या हो जाएगी कि पेपर का जो नीचे से लेफ्ट कॉर्नर है, वहां से 2 सेंटीमीटर हमें राइट में जाना है और 6 सेंटीमीटर ऊपर जाना है, राइट। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 6, 2। और इसी चीज को हम अब डिटेल में समझेंगे, ठीक है। जो मैथमेटिशियन थे रेने डिस्कार्टिस, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम पड़ा कार्टेशियन सिस्टम। अब कार्टेशियन सिस्टम क्या है? ये एक 2D प्लेन है जिसमें 2 नंबर लाइन होती है। एक तो हो गई ये हॉरिजॉन्टल लाइन और एक हो गई है वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये हमारी 2 नंबर लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट करती हैं दोनों के जो पॉइंट होते हैं 0 पे, ठीक है। अभी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन है इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। और दोनों लाइन जब एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑरिजिन, ठीक है। और इस पूरे सिस्टम की हेल्प से हम किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन को पता कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अब अगर हमसे पूछा जाए कि हमें इस पॉइंट टी की एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है, तो हम कैसे करेंगे? सी, हर पॉइंट को लोकेट करने के लिए 2 नंबर्स के पेयर का यूज होता है जो कि है x, y, और इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसमें जो हमारा x होता है उसे हम एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है इस पॉइंट का डिस्टेंस होता है हमारी वर्टिकल लाइन जो कि है हमारा y एक्सिस, ठीक है। और ये पॉइंट y से कितना दूर है? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 यूनिट्स दूर है। तो यानी कि x की वैल्यू क्या हुई हमारी? 4। और y जो है उसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। और ये क्या होता है? और ऑर्डिनेट क्या होता है? हमारे पॉइंट का डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन से, जिसे हम x एक्सिस बोलते हैं। और इस केस में हमारा कितना है? ये हमारी लाइन से नीचे जा रहा है तो ये -1, ये -2, यानी कि -2 हो गया। तो पॉइंट टी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 4, -2। तो पॉइंट टी की एग्जैक्ट लोकेशन क्या हुई? जो ये हमारा ओरिजिन है इससे हमें 2 यूनिट्स नीचे आना है और 4 यूनिट राइट में जाना है, ठीक है। तो इसी तरह से हम किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन को पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वाड्रेंट। सो क्वाड्रेंट क्या होते हैं? सी, हमारी जो ये 2 नंबर लाइंस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं और इसे ही हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। अब इन्हें नेम कैसे करेंगे? अपर राइट कॉर्नर से स्टार्ट होगा। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके लेफ्ट वाले को हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, फिर सेकंड के नीचे आता है हमारा थर्ड, और फिर थर्ड के राइट में 4। एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। सो ये वाला जो एरिया ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड, ये वाला थर्ड और ये वाला फोर्थ, राइट। अब अगर आप इन्हें ध्यान से देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी एक्स की वैल्यूज और वाई की वैल्यूज
पॉजिटिव है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारा क्वाड्रेंट 1 है इसमें एक्स और वाई दोनों हमारे पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, अब अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट को देखो तो इसमें वाई एक्सेस हमारा पॉजिटिव है और एक्स एक्सेस हमारा क्या है, नेगेटिव। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्वाड्रेंट 2 जो है उसमें हमारे कोऑर्डिनेट्स में एक्स कोऑर्डिनेट जो है जिसे हम एब्सिसा बोलते हैं वो हमारा नेगेटिव रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा, राइट। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट को देखें तो इसमें एक्स एक्सेस हमारा नेगेटिव है और वाई एक्सेस भी नेगेटिव है। तो क्वाड्रेंट 3 में दोनों कोऑर्डिनेट्स हमारे नेगेटिव हो गए। और क्वाड्रेंट 4 को अगर देखें हम तो इसमें वाई एक्सेस नेगेटिव है और एक्स एक्सेस जो है हमारा पॉजिटिव चल रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्वाड्रेंट 4 में एक्स कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो ये जो साइंस है इसकी हेल्प से हम बिना ग्राफ को देखे ही बता सकते हैं कि कोई भी पॉइंट जो है वो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। क्वाड्रेंट 1 में दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, क्वाड्रेंट 2 में एक्स हमारा नेगेटिव है, सी एक्स एक्सेस हमारा नेगेटिव है और वाई एक्सेस पॉजिटिव है। क्वाड्रेंट 3 में एक्स एक्सेस हमारा नेगेटिव है और वाई एक्सेस भी नेगेटिव है। और क्वाड्रेंट 4 में एक्स एक्सेस पॉजिटिव है और वाई एक्सेस नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमें एक पॉइंट गिवन है 3,2। अब अगर हमसे पूछा जाए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, सी इसमें x की वैल्यू हमारी 3 है और y की वैल्यू क्या है 2। तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक लाइन यहां से ड्रॉ करेंगे। तो ये जो इंटरसेक्शन हुआ इन दोनों लाइन का 3,2 ये हो गए हमारा पॉइंट का लोकेशन जो कि हमारे क्वाड्रेंट 1 में लाई कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वाड्रेंट 1। फिर अगर हमसे पूछा जाए कि एक पॉइंट है R जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,-2, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो 0,-2 हमारा कहाँ पे लाई करेगा, सी x की वैल्यू 0 हमारी यहाँ पे होती है और y कोऑर्डिनेट हमारा क्या है -2 यानी कि यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा पॉइंट 0,-2। अब ये जो पॉइंट है ये ना तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना ही फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा y एक्सेस पे लाई कर रहा है, हमारी जो वर्टिकल लाइन है। तो जब भी हमारा कोई भी पॉइंट नंबर लाइन पे लाई करता है तो वो हमारे किसी क्वाड्रेंट्स में नहीं फॉल करता। तो अगर हमसे पूछा जाए कि हमारा ये वाला पॉइंट जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है तो इसका आंसर होगा y एक्सेस। ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आता, ये एक्सेस पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब अगर हमसे पूछा जाए कि पॉइंट S जिसके कोऑर्डिनेट्स है -5,0 ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसका क्या आंसर होगा, सी एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या है -5 मतलब यहाँ पे, और y कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 0 यानी कि यहाँ पे। तो ये इसकी लोकेशन हो गई। तो ये हमारा कहाँ लाई कर रहा है, x एक्सिस पे, राइट। ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, ये हमारा x एक्सिस पे लाई कर रहा है, राइट। तो जब भी हमारी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी तो हमारा x एक्सिस पे लाई करेगा और जब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी तो x एक्सिस पे लाई करेगा। बट सपोज हमें एक और पॉइंट दिया है t जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0 यानी कि हमारा ये वाला पॉइंट। अब ना तो ये हमारे किसी क्वाड्रेंट में आ रहा है और अगर एक्सेस की बात करें तो ये हमारे y एक्सेस और x एक्सेस दोनों पे आ रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा, इसकी जो लोकेशन है उसे हम कहेंगे ओरिजिन, यानी कि ये हमारे ओरिजिन पे आता है। ना तो इसे हम y एक्सेस कह सकते हैं ना x एक्सेस, इसे हम कहेंगे ओरिजिन पे है। ठीक है, सो आपके सिलेबस में इतने ही कंसेप्ट्स हैं। तो चलिए जितना भी हमने पढ़ा है अभी उसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट्स P, Q, R, S, T, O एंड इंडिकेट द क्वाड्रेंट इन विच दे लाई। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा P। सो P कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे, राइट। सो x एक्सिस पे ये कहाँ लाई कर रहा है, 1 पे, यहाँ पे। तो इसका x कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा हमारा क्या हो जाएगा 1, और y एक्सिस पे ये कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे, यानी कि 2। तो y कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा 2, और ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड
और ये फोर्थ। तो पॉइंट पी हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट है क्यू। अब एक्स एक्सिस पे ये हमारा कहाँ लाई कर रहा है? यहाँ पे। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 4। और वाई एक्सिस पे कहाँ आ रहा है ये? यहाँ पे। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -2। और ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर, यानी कि ये वाला पॉइंट। अब एक्स एक्सिस पे ये -5 पे आ रहा है और वाई एक्सिस पे ये 3 पे आ रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? -5, 3। और ये क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एस, और एस कहाँ है? यहाँ पे। तो एक्स एक्सिस पे कहाँ आ रहा है? -2 पे। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या हुआ? -2। और वाई एक्सिस पे कहाँ आ रहा है? -3। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा? -3। और ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टी, जो कि है यहाँ पे। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -3। और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे, यानी कि 0। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सी, ना तो ये 2 पे है ना 3 पे, ये है हमारी एक्स एक्सिस पे। तो यानी कि ये हमारे एक्स एक्सिस पे आएगा, राइट। अब आता है हमारा पॉइंट ओ, जो कि है हमारा सेंटर पॉइंट, ये वाला। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स एक्सिस पे ये 0 पे आ रहा है और वाई एक्सिस पे भी 0 पे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0, 0। और ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सी, क्वाड्रेंट में भी कहीं नहीं आ रहा है और ये दोनों नंबर लाइन पे आता है, तो इसे हम ओरिजिन बोलेंगे, यानी कि ये पॉइंट जो है हमारा ओरिजिन पे आ रहा है। सो आप लोगों के सिलेबस में बस इतना ही है। आज के लिए इतना ही करते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा? हमने देखा कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, फिर हमने कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा और क्वाड्रेंट्स के बारे में भी देखा, और उन क्वाड्रेंट्स में पॉइंट्स के साइन क्या होते हैं वो हमने देखा, और एक पॉइंट को कैसे प्लेन पे लोकेट करते हैं वो सब हमने देखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं कंसेप्ट्स पे बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फर्दर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।